हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन बात करेंगे है सेल इंजरी एंड अडेप्टेशन के बारे में। ओके, सेकंड एमबीबीएस का पैथोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है। तो इसमें अपन सबसे पहले देखेंगे कॉज ऑफ सेल इंजरी के कॉजेज। तो सेल इंजरी के कॉजेज में सबसे मोस्ट कॉमन कॉज होता है सेल इंजरी का, वो है हाइपोक्सिया। ओके, और फिर आता है हाइपोक्सिया में सबसे मोस्ट कॉमन कॉज कौन सा आ जाता है? इस्चीमिया की वजह से हाइपोक्सिया क्या होता है कि किसी भी ऑर्गन या सेल्स में ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। ऑक्सीजन की कमी किसी भी वजह से हो सकती है, इस्चीमिया की वजह से भी हो सकते हैं। इस्चीमिया में मतलब कोई भी आर्टरी है तो वो क्या है, ब्लॉक हो गई, तो उसकी वजह से ब्लड सप्लाई नहीं होगी आगे, तो ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी। या फिर और हाइपोक्सिया के कोज हो सकते हैं, कोई भी मान लो लंग डिजीज होगी तो उसकी वजह से भी हो सकता है। तो ये हाइपोक्सिया के कारण है। तो हाइपोक्सिया में सबसे मेन कारण है इस्चीमिया की वजह से। फिर सेकंड है इस्चीमिया। थर्ड आ जाता है फिजिकल एजेंट, कोई भी सेल इंजरी कोज कर सकता है। केमिकल एजेंट सेल इंजरी कोज कर सकता है। और इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकती है सेल इंजरी। और फिर क्या है कि जेनेटिक डिजीज़, वो भी सेल इंजरी का कोज है। और लास्ट है इम्यूनोलॉजिकल डिजीज़। ये तो है सेल इंजरी के कोज। अब अपन देखते हैं कि सेल इंजरी में हाइपोक्सिया मोस्ट कॉमन कॉज है। तो हाइपोक्सिया के लिए सबसे ज़्यादा सेंसिटिव सेल्स कौन सी होती है, वो देखते हैं। न्यूरॉन है वो सबसे ज़्यादा हाइपोक्सिया के लिए सेंसिटिव होता है। और सबसे कम हाइपोक्सिया के लिए सेंसिटिव सेल होती है वो है फाइब्रोब्लास्ट, और उससे कम है स्केलेटल मसल्स। ओके, तो ये हो गए अपने सेल इंजरी के कॉज। अब सेल इंजरी की नेचर के, मान लो कोई भी प्रकार की सेल इंजरी हुई हो तो उसके नेचर के आधार पर अपने को अलग अलग भागों में डिवाइड कर देते हैं अपन, उसकी इंजरी की सीवियरिटी कितनी है उसके बेसिस पे। तो सबसे पहले आ जाता है अडेप्टेशन। इसमें क्या है कि कोई भी सेल पे अपन सेल इंजरी हुई तो वो अपने आप को अडेप्ट कर लेती है किसी भी प्रकार से, तो वो आ गई फर्स्ट। फिर यह हो सकता है कि सेल इंजरी हुई और अपन उसको सेल इंजरी के लिए जो स्टिमुलाई था उसको हटा दिया, रिमूव कर दिया, तो फिर क्या है कि सेलें वापस अपनी प्राइमरी अवस्था में आ सकती है, तो वो आ जाती है रिवर्सिबल सेल इंजरी। फिर एक आता है इरिवर्सिबल सेल इंजरी। तो इसमें मतलब अपन स्टिमुलाई हटा भी लेते हैं तो भी उस सेल पे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, वो इंजर हो गई सेल तो हो गई। और फिर देखते हैं पैथोलॉजिकल कैल्सिफिकेशन। और फिर आता है अपने इंट्रासेलुलर एक्यूमुलेशन। तो अपन आज की वीडियो में एडेप्टेशन के बारे में पढ़ेंगे। एडेप्टेशन कितने प्रकार के हो सकते हैं? देखो, 4 होते हैं एडेप्टेशन। सेल्स की हाइपरट्रॉफी हो सकती है, सेल्स में हाइपरप्लेजिया हो सकता है, सेल्स का मेटाप्लेजिया हो सकता है, और सेल की एट्रोपी हो सकती है। इन चारों के बारे में अपन अलग से डिस्कस करेंगे अभी। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हाइपरट्रॉफी। ओके, सेल एडेप्टेशन में फर्स्ट है हाइपरट्रॉफी। तो हाइपरट्रॉफी देखने से पहले अपन एक बार इसमें देख लेते हैं। देखो कि सेल इंजरी की वजह से कौन कौन से ऑर्गेनल्स है वो अफेक्टेड होते हैं। तो 4 मोस्ट कॉमन ऑर्गेनल्स है जो अफेक्ट होते हैं सेल के। सबसे पहले ये न्यूक्लियस आ जाता है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ओके, RER, ये 4 सेल ऑर्गेनल्स है जो सेल इंजरी से ज़्यादा अफेक्टेड होते हैं। ओके, अब अपन बात करते हैं हाइपरट्रॉफी के बारे में। हाइपरट्रॉफी की डेफिनेशन क्या है? देखो सबसे पहले देखते हैं डेफिनेशन। तो डेफिनेशन हाइपरट्रॉफी की है कि इनमें सेल्स की साइज बढ़ती है, ना कि सेल्स के नंबर। ओके, आगे अपन देखेंगे हाइपरप्लेजिया। तो हाइपरप्लेजिया में क्या है कि सेल्स की नंबर बढ़ती है, लेकिन इसमें सेल्स की साइज बढ़ती है। तो सेल्स की साइज बढ़ेगी तो क्या हो जाता है, ऑर्गन की साइज बढ़ जाती है। ओके, और मैकेनिज्म क्या होता है कि इसमें सेल्स में प्रोटीन का प्रोडक्शन क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसकी वजह से सेल्स की साइज बढ़ जाती है। और ये किस में होता है? जो सेल्स परमानेंट सेल्स होती है, मतलब वो कभी डिवाइड नहीं करती, उनमें ये मोस्टली अपने देखने को मिलता है। ओके, फिर अपन देखते हैं एग्जांपल। तो अपन सेल एडेप्टेशन में हाइपरट्रॉफी, हाइपरप्लेजिया, एट्रोपी, मेटाप्लेजिया, इन सब के एग्जांपल को दो प्रकार से बताना है। एक तो फिजियोलॉजिकल टाइप से हो जाती है और एक पैथोलॉजिकल टाइप से। तो ये अपन यूसी में या एग्जाम में और कोई भी पूछे तो फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल टाइप से अलग अलग बताने पर थोड़ा ज़्यादा इंप्रेशन पड़ता है। तो अपन सबसे पहले देखते हैं फिजियोलॉजिकल टाइप से।
ओके। तो फिजियोलॉजिकल टाइप की हाइपरट्रॉफी कहाँ कहाँ मिलती है? प्रेग्नेंट वुमेन के यूट्रस में, ओके, और ब्रेस्ट में लैक्टेशन के दौरान, और स्केलेटल मसल्स में मिलती है बॉडी बिल्डर की। बॉडी बिल्डर की स्केलेटल मसल्स क्या है, काफ़ी डेवलप्ड होती है, हाइपरट्रॉफी हुई होती है उनमें, ठीक है। फिर अपन देखते हैं पैथोलॉजिकल टाइप की हाइपरट्रॉफी कहाँ मिलती है अपन को, ये देखते हैं। हाइपरट्रॉफी मिलेगी हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन में मतलब हार्ट में बीपी बढ़ गई, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो हार्ट को पंप करने के लिए ज़्यादा फोर्स की आवश्यकता वो होगी। तो ज़्यादा फोर्स के लिए क्या होगा कि लेफ्ट वेंट्रिकल की हाइपरट्रॉफी हो जाती है। लेफ्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो ज़्यादा थिक हो जाती है, ओके। तो ये बात हुई अपनी हाइपरट्रॉफी के बारे में। अब अपन बात करेंगे हाइपरप्लेजिया के बारे में, ओके। तो ये अब देखते हैं हाइपरप्लेजिया। हाइपरप्लेजिया की डेफिनेशन क्या होगी? सेल्स की नंबर बढ़ती है, और हाइपरट्रॉफी में क्या था, सेल्स की साइज बढ़ती थी। तो हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी एक प्रकार से कॉन्ट्रावर्स हो गए, ओके, विपरीत हो गए। फिर ये किस में होता है? मोस्ट ऑफ डिवाइडिंग सेल में होता है। अब कोई भी सेल्स है वो डिवाइड कर रही है तो उसमें सेल्स के नंबर बढ़ सकते हैं। अब कोई भी सेल डिवाइड ही नहीं कर रही तो उसके नंबर कहाँ से बढ़ेंगे, ओके। अब फिर अपन देखते हैं मैकेनिज्म किसकी वजह से होता है। मैकेनिज्म कि ये ग्रोथ फैक्टर होता है, ग्रोथ फैक्टर का इंड्यूसन हो जाता है, तो इसकी वजह से सेल्स का क्या है, प्रोलिफरेशन हो जाता है और सेल्स ज़्यादा डिवाइड होते हैं। अब इसके अपन एग्जांपल देखेंगे। इसके भी एग्जांपल दो प्रकार से हो गए, पैथोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल। पहले अपन देखते हैं फिजियोलॉजिकल एग्जांपल। फिजियोलॉजिकल में भी दो प्रकार से आ जाता है, एक तो हार्मोनल आ जाता है और एक कंपनसेटरी आ जाता है। तो हार्मोनल में क्या है? हार्मोनल हाइपरप्लेजिया में क्या का एग्जांपल हो गया? ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी या प्रेगनेंसी के दौरान। और कंपनसेटरी का हो गया लीवर आफ्टर पार्शियल हिपेक्टोमी। तो इसमें क्या होता है कि अपन लीवर का थोड़ा सा पार्ट अगर काट दिया जाए तो उसके बाद में वो दूसरे साइड का पार्ट होता है लीवर का, वो क्या है, डिवाइड करके पूरा वापस से लीवर डेवलप्ड कर लेता है। तो इसमें क्या है, सेल्स की नंबर बढ़ती है। तो ये हो गया अपने कंपनसेटरी फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया का एग्जांपल हो गया। अब अपन देखते हैं पैथोलॉजिकल का। तो पैथोलॉजिकल में देखते हैं, पैथोलॉजिकल का भी हार्मोनल हो गया एक, ओके। तो हार्मोनल में एक तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया हो गया और एक बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ये दो है पैथोलॉजिकल। तो एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया का मिलने को देखने को मिलता है अपन को कि एंडोमेट्रियल टाइप का कैंसर के रिस्क होती है, उस उनमें क्या है, एंडोमेट्रियल हाइपरप्लेजिया होने के चांसेस है। और एक बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया, ये पैथोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया का एग्जाम्पल है, ओके। अब देखते हैं कि हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया दोनों एक साथ किस किस में देखने को मिल जाते हैं? ब्रेस्ट में ड्यूरिंग प्यूबर्टी के दौरान है, ब्रेस्ट में हाइपरप्लेजिया और हाइपरट्रॉफी दोनों देखने को मिलती है। और इससे कम है ड्यूरिंग यूट्रस में प्रेगनेंसी के दौरान, ओके। तो अब एग्ज़ाम में आ जाए, प्री पीजी में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है इसमें कि मोस्ट कॉमन हाइपरट्रॉफी और हाइपरप्लेजिया का बेस्ट एग्जांपल। तो ये दोनों ऑप्शन में हो तो मेन कौन सा होगा? ब्रेस्ट ड्यूरिंग प्यूबर्टी, ये होगा, ओके। अब अपन बात करते हैं मेटाप्लेजिया के बारे में, ओके। ये थर्ड एग्जांपल हो गया सेल एडेप्टेशन का। तो इसकी मेटाप्लेजिया की डेफिनेशन क्या है कि सेल्स का रिवर्सिबल चेंज होता है एक टाइप की सेल से दूसरे टाइप में, ओके। कोई भी एक प्रकार की सेल है वो दूसरे प्रकार की सेल्स में चेंज हो जाती है, ये है डेफिनेशन मेटाप्लेजिया की, ओके। फिर अपन देखते हैं मैकेनिज्म क्या है कि इसकी रीप्रोग्रामिंग ऑफ स्टेम सेल्स। और अब अपन देखेंगे इसके एग्जाम्पल क्या मोस्ट कॉमन है होता है कि रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होता है स्मोकर का। स्मोकर्स होते हैं उसका रेस्पिरेटरी एपिथेलियम होता है, वो किससे होता है, किससे बना होता है? सूडो स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम होता है। और अगर वो बहुत ज़्यादा स्मोकिंग करने की वजह से उनमें क्या हो जाता है, स्ट्रेटिफाइड सीलेटेड कोलुमनर एपिथेलियम किस में कन्वर्ट हो जाता है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन? स्क्वामस मेटाप्लेजिया बोलते हैं, ओके। और एक दूसरा एग्जांपल है
बेरेट इसोफेगस, ये देखेंगे गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज होती है। उसमें क्या होता है, इसोफेगस का लाइनिंग होता है, एपिथेलियल लाइनिंग किसकी होती है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम की बनी होती है। ओके, और ये बार बार मतलब गैस्ट्रोइसोफेगियल रिफ्लेक्स डिजीज से क्या होगा कि ये कॉलमनर एपिथेलियम में कन्वर्ट हो जाएगी। अब स्टोमक में क्या होता है, एसिड होता है, तो ये इस रिफ्लेक्स डिजीज की वजह से क्या है कि एसिड है वो वापस ऊपर इसोफेगस में आएगा, तो उसकी वजह से इसकी स्क्वामस टाइप के एपिथेलियम सेल है वो कोलुमनर में चेंज हो जाती है। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, कोलुमनर मेटाप्लेजिया, या इसको बेरोट इसोफेगस भी कहते हैं। फिर अपन लास्ट में एक बच गया एट्रोपी। फोर्थ एग्जांपल है सेल अडेप्टेशन का, एट्रोपी। ओके, तो एट्रोपी की सबसे पहले अपन क्या देखते हैं, डेफिनेशन देखते हैं। तो डेफिनेशन में क्या है कि इसमें सेल्स की साइज भी कम हो गई और सेल्स की नंबर भी कम हो गई, दोनों। अब सेल्स की साइज किस में बढ़ रही थी, हाइपरट्रॉफी में। सेल्स की नंबर किस में बढ़ रही थी, हाइपरप्लेजिया में। तो आइट्रोफी में क्या है कि सेल्स की साइज भी कम होगी और सेल नंबर भी कम होगी। अब इसके एग्जांपल देखो, फिजियोलॉजिकल और पैथोलॉजिकल। तो फिजियोलॉजिकल हाइपरप्लेजिया का एट्रोपी का एग्जांपल क्या हो गया, थाइमस और नोटोकॉर्ड। ओके, और पैथोलॉजिकल क्या हो गया, डिसयूज एट्रोपी, मतलब कोई भी ऑर्गन है उसका अपन कोई भी यूज नहीं कर रहे हैं, पड़ा है, तो वो उसकी क्या होगी, एट्रोपी होगी। सेल की साइज छोटी होगी, सेल्स के नंबर में कमी होगी। अब कोई भी हो गया डी इनर्वेशन एट्रोपी, कोई भी मसल्स को है ये नर्व सप्लाई कर रही है, तो वो नर्व क्या हो गई, इंजर हो गई, तो उसकी वजह से नर्व को किसी प्रकार का स्टिमुलेशन नहीं आ रहा, तो वो उसका भी क्या हो गया, एट्रोपी हो जाएगी। कोई भी मान लो, फिर थर्ड आ गया ये ब्लड सप्लाई, तो कोई भी ऑर्गन को ब्लड की सप्लाई नहीं हो रही, तो उसको क्या प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होगी, तो क्या होगा, उस सेल की भी क्या हो जाएगी, एट्रोपी हो जाएगी। फिर प्रेशर की वजह से भी हो सकता है, और सेनाइल। ओके, ये तो हो गई एग्जांपल। अब मैकेनिज्म क्या मैकेनिज्म होती है इसकी, मैकेनिज्म होती है कि प्रोटीन का सिंथेसिस हो जाता है वो कम हो जाता है। ओके, और प्रोटीन का डिग्रेडेशन बढ़ जाता है। अब अपन ने देखा था कि हाइपरट्रॉफी में क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस बढ़ जाता है, तो इसकी वजह से सेल्स की साइज बढ़ जाती है। पर इसमें क्या है, प्रोटीन का सिंथेसिस कम हो गया, तो प्रोटीन का सिंथेसिस कम हो गया तो क्या सेल्स की साइज कम हो जाएगी, और प्रोटीन का डिग्रेडेशन भी बढ़ गया।